कि अपन दृष्टि के विषय के बारे में बहुत चर्चा आती है। ध्यान का ध्येय भी वही है, परम शुद्ध निश्चय का वही वो है, और वो उसी में हमें अपनापन स्थापित करना है तो सम्यक दर्शन होगा। उसी को निज रूप जानना है तब सम्यक ज्ञान होगा, और उसी का ध्यान करना है तब सम्यक चारित्र होगा। तो उस भगवान आत्मा में वो कैसा है, तो वो इन अनंत शक्तियों स्वरूप है ना, तो फिर वो उसमें पर्याय शामिल नहीं है, ये कैसे आप कह सकते हो? उसमें तो पर्याय शामिल हो गई फिर, तो उस बात से बहुत टकराती है। जब इसमें कहते हैं कि शक्तियों में के वर्णन में उछलना भी शामिल है, निर्मल पर्याय शामिल है, तो फिर वो दृष्टि का विषय नहीं रह जाता है ना। तो उसका उन्होंने समाधान ये करने की कोशिश की है कि भाई वो यदि ज्ञान शक्ति उछले नहीं, माने स्वभाव रूप से परिणमन नहीं करे, तो वो ज्ञान शक्ति का स्वरूप जानने में ही कैसे आएगा? सुख शक्ति उछले नहीं तो उसका स्वरूप जानने में कैसे आएगा? इसलिए वो उसका उतना जानना जरूरी है, और उसके बारे में आगे यथास्थान विस्तार से चर्चा आएगी, क्योंकि इस समस्या का क्या समाधान है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पर प्रवचन किए, और वो 700 पेज की किताब छपी है, और 700 पेज में क्या लिखा होगा? तो गुरुदेव की आदत है एक ही बात को 50 दफे कहना, रिपीट कर करके कहना। उनको तो जब भी आप जैसे दूध द्वारा पूछेंगे ना, तो बस उसको उसी भाषा में वे रिपीट कर देंगे। ये जो उनकी विशेषता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है। हमने जो इनने समझाया था उस पर हमने जो प्रश्न किया, तो उन्होंने वही बात दोबारा रिपीट कर दी। फिर हमने तीसरी दफे प्रश्न किया तो वही बात फिर रिपीट कर दी। उन्होंने कहा हमारी समझ में नहीं आया, तो वही बात चौथी बार रिपीट कर दी। कभी कभी तो आप देखते होंगे कि 1 घंटे तक वो एक पंक्ति को वैसी की वैसी रिपीट करते रहते हैं। कभी कभी अपन को झल्लाहट आ जाती है, कभी आगे तो बढ़ो, कुछ कहो तो, है ना। लेकिन वे इसी वजह से वो बचे रहे, नहीं तो वो कहीं ना कहीं चक्कर में इन विद्वानों के, उन्हें फंसाने के वाले विद्वानों के चक्कर में वो आए बिना रहते नहीं। क्योंकि वे जरा सा भी उस लाइन से हटते तो वो तो शास्त्रों की आचार्य की लाइन थी, उसे तो कोई झूठा वो बोल नहीं सकते हैं। और जरा भी हटते तो 2 डर थे कि बस वो उसे गला पकड़ते, जो तुमने अपनी तरफ से कही, अब तुम्हारे पास वो आचार्यों का सहारा छूट गया। और एक तो ये, और एक समझ लो कि उनको उससे अच्छी दूसरी भाषा दिखाई नहीं देती है, वे क्या करें। वो सामने वाला जो बार बार कहता है और जरा हमें समझाओ, हमारी समझ में नहीं आई, तो मालूम क्यों कहता है? वाद विवाद में इसलिए कहता है कि तुम जरा लेन से तो हटो। वो किसी तरह तुम्हें लेन से हटाने की कोशिश करता है जिससे वो तुम्हारा गला पकड़ सके। अब अपन को फिर ऐसा लगता है कि अपन जरा और 2 उदाहरण और देखो, 3 उदाहरण और देखो, फिर यहाँ से समझाओ, वहाँ से समझाओ, फिर कहीं ना कहीं से तो आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं से तुम ऐसे उदाहरण में, ऐसे तर्क में फंस जाते हो कि जो वास्तव में सही नहीं होता। अब उसे तत्काल समझाने में वो सर्वांग से उसका ध्यान रखना संभव नहीं हो पाता, और हम उलझ जाते हैं। हम लोग क्यों उलझ जाते हैं? इसलिए उलझ जाते हो, वो क्यों नहीं उलझे? फिर आपने कि नहीं समझ में आया तो दोबारा बोल दिया, यही तो होता है। हम कहें 1 गिलास पानी लाओ, तो अब ये में क्या कहा, तो आपको क्या कहना चाहिए? बोलो बोल दादा, 1 गिलास पानी लाओ, क्या कहा? तो
क्या कहना चाहिए? एक गिलास पानी लाओ। हम क्या करते हैं कि जब वो कहता समझ में नहीं आया, एक माने एक, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, गिलास एक बर्तन होता है, कोई स्टील का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है। फिर वो वहाँ उलझते हैं, फिर अपन फंसते हैं। क्यों? तो अब वो कहते नहीं, वो तो तुम 100 दफे पूछो तो वो एक ही बात कहते रहेंगे। तो हमको अटपटा लगता है ना, अभी भी गले नहीं उतर रही बात कि वो सही क्यों है। मैं आपसे बोला आपका नाम क्या है, तो आपने कहा मेरा नाम सुमत चंद है। फिर मैं आपका नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? मैं 1,00,000 बार बोलूं कि आपका नाम क्या है, ताराचंद जी आपको क्या बोलना चाहिए? एक बार ताराचंद, एक बार गुलाब चंद, एक बार क्या आप बोलो, सोचो। तो कहते हैं आपको वही बोलना पड़ेगा ना, वही बोलना चाहिए ना जो आपका नाम है। तो ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा में कितने गुण शक्तियां हैं, तो बोलना चाहिए अनंत शक्तियां हैं। आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, तो अनंत शक्तियां हैं, बोलेगा। उससे तुमको वो उस प्रश्न में नहीं पलट रहा है, तो तुमको उत्तर पलटने का विकल्प क्यों आता है? और उसे शर्म नहीं आ रही है बार बार वही प्रश्न पूछे में, तो तुमको समझाने में शर्म क्यों आ रही है? वो इस सिद्धांत के पढ़ने वाले थे, इसलिए वो अपनी आगम की लाइन से उतरे ही नहीं। वो उसी आगम की भाषा में आपसे शब्द कहते रहे, और आप भले ही शिकायत करते रहो हमारी समझ में नहीं आई, तो आएगी आएगी, कोशिश करो और करो, कोशिश करो, आएगी। शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, क्योंकि शास्त्र में तुमको यही शब्द मिलेंगे, बार बार वही मिलेंगे ना। ज्ञान की तो जो परिभाषा होगी उसकी तो वही परिभाषा मिलेगी कि दूसरी। तो ये इसमें वास्तव में कुछ बदलना नहीं, ये गुण है। प्रशिक्षण कक्षा जब मैं लेता हूँ तो मैं उसमें ये समझाता था कि बच्चों को एक परिभाषा सिखाते वक्त उसके शब्द नहीं बदलना। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, एक दफे ऐसा बोला, फिर दूसरी दफे 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। अब तुम तो समझते हो कि समूह और समुदाय का एक ही अर्थ है, इसलिए कोई इसमें अंतर नहीं आया। लेकिन बच्चा तो नहीं समझता है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। समूह को बोलते हैं, समुदाय को बोलते हैं, है ना। तो बेचारे को ढंग से याद नहीं हो पाता है। इसलिए आपको वो ही बोलते रहना चाहिए। अब ये जो क्लास लेने में उसी को रिपीट करना चाहिए। अब प्रवचन में रोचक बनाने के लिए बदल बदल के कहना चाहिए। एक दफे कभी कहता मैंने जल कह दिया, दूसरी दफे पानी कहूँगा, तीसरी दफे तोय कहूँगा। अलग अलग जैसा शब्द मेरी कविता में सेट होगा, अलंकारों में सेट होगा, वैसा मैं शब्द ला करके वहाँ पर कहीं बारिज कहूँगा, कहीं कुछ कहूँगा। तो वो कभी रिपीटिशन को दोष मानता है, समझे ना। और पढ़ने पढ़ाने में वो रिपीटिशन गुण है। ऐसा नहीं समझना कि आपने बदल बदल के अनेक शब्दों का प्रयोग किया तो आप बड़े विद्वान हैं क्या, और वही शब्द आप दोहराते रहे तो छोटे हैं। वही शब्द हूबहू दोहराते रहे। 50 वर्ष पहले जो शब्द निकले थे आपके मुंह से ज्ञान को समझाने के लिए, आज भी वही निकले तो लोग चमत्कृत हो जाते कि ये कैसा आदमी है। बिल्कुल उसी भाषा में, उसी टोन में उस बात को बोल जाता है। मैं अहिंसा का व्याख्यान देता हूँ ना, तो चाहे आपने 20 वर्ष पहले सुना हो, चाहे 25 वर्ष 50 वर्ष पहले सुना हो, चाहे आज सुनो, तो उसी लहजे में उसी वक्त आप बता सकते हो कि ये वाक्य जब डॉक्टर साहब बोल के 35 मिनट हो जाएंगे तब ये वाक्य आएगा। आप वो वाक्य सुन के मैं बता सकता हूँ कि 35 मिनट का व्याख्यान हो गया होगा और 25 का बाकी रहा होगा। तो ये प्रतिभा का काम नहीं है,
पलटना ये प्रतिभा ही है क्या? मैंने उसी को हूबहू रिपीट करना भी तो पूज्य गुरुदेव श्री की यही तो विशेषता है। 50 वर्ष पहले जो प्रवचन हुआ था उसमें जो बात कही थी वही आज कह रहा है। अब कभी कभी जब उनको नई बात ख्याल में आती है तो वे कह देते हैं मैं पहले ऐसा कहा करता था लेकिन अभी ऐसा मेरे को ख्याल में आया है, इसका अर्थ वो नहीं है, ये है। वे ऐसा कह देते हैं। वो बिल्कुल यदि पलटेंगे तो वो बताएंगे पहले क्या कहता था, अब क्या कहता और क्यों कहता, उसका कारण भी बताएंगे, है ना। तो इसलिए ये हमें आत्मा के स्वरूप को समझना है, ये बारीक बात है। तो इसमें हमको ज़्यादा पलटा पलटी नहीं करना पड़ेगी, बल्कि हमको उसको उसी शब्दों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसा उसमें दूसरी बात जो बताई ना विशेषता कौन सी है कि सभी जो द्रव्य पारिणामिक भाव स्वरूप है, पहली बात तो है पारिणामिक भाव स्वरूप हैं और उसमें 4 भाव शामिल नहीं है। और अभी ये कह रहे हैं कि निर्मल परिणमन शामिल है ना। तो वो सहायक भाव रूप होगा निर्मल परिणमन, क्या उपसम भाव रूप होगा। तो अब ये कैसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कि वो जो अनंत शक्तियां हैं वो तो पारिणामिक भाव रूप हैं, जो अनंत गुण हैं वो तो पारिणामिक भाव रूप हैं, और उनमें हमने निर्मल परिणमन शामिल कर दिया करके, और यहाँ जो 47 शक्तियां हम बता रहे हैं वो निर्मल परिणमन को शामिल करके बात करेंगे। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। और इसी में से अपना वो समाधान निकलेगा कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, और उसे समझने समझाने के लिए कम से कम निर्मल परिणमन को शामिल करना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, समय तो हो गया लेकिन फिर भी प्रश्न डाल देता हूँ, आत्मा को का लक्षण जानना देखना है, माने ज्ञान है, ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है। तो ज्ञान दर्शन परिणमित करता हुआ ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है कि बस अकेला ज्ञान दर्शन गुण जीव का लक्षण है? सोचना, उत्तर कल बात करेंगे। समय सार परमागम की परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा आरंभ की है। जिस भगवान आत्मा में ये अनंत शक्तियां हैं, वो भगवान आत्मा क्या है? तो कहते वो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो जिसकी हमें प्राप्ति करनी है, प्राप्त तो वो है ही, मैंने उसे समझना है, जानना है। और दूसरा जिसका लक्षण बनाया जाता है उसे भी लक्ष्य कहते हैं। वो कहते हैं ज्ञान है लक्षण और भगवान आत्मा है लक्ष्य। ज्ञान लक्षण से भगवान आत्मा को लक्षित किया जाता है, माने पहचाना जाता है। तो वो कहते हैं कि उस लक्ष्य से जुदा लक्षण कौन सा है, अथवा ज्ञान लक्षण से जुदा लक्ष्य कौन सा है? आत्मा और ज्ञान तो एक ही है ना। इस समय सार में कहा है आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। समय सार का एक कलश आचार्य अम्बेचंद्र के द्वारा लिखित है। जब हमारे ज़माने में सोनगढ़ जाया करते थे शिविर में, वहाँ जो कक्षा लगती थी प्रारंभ की सबसे पहली कक्षा, उसके मंगलाचरण में ये छंद बोला जाता था। मंगलाचरण में आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं किया जाता, महावीर को भी नहीं किया जाता।
किसी को नमस्कार किया ही नहीं जाता। सब काय का मंगलाचरण, कि मंगलाचरण शब्द का क्या अर्थ होता है? मंगलाचरण शब्द का क्या अर्थ है? मंगल माने पवित्र, ऐसा आचरण उसका नाम है मंगलाचरण। हमारे आचार्यों ने तो ऐसा लिखा है कि हमारा तो सारा जीवन ही मंगलाचरण है। क्या हम कोई अपवित्र आचरण को अपने जीवन में आने ही नहीं देते हैं। ऐसे कई ग्रंथ हैं कि जिनमें मंगल आचरण किया ही नहीं। परीक्षा मुख सूत्र करके ये ग्रंथ है न्याय शास्त्र का। माणिक्यनंदी आचार्य का लिखा हुआ है, अकलंग देव के ग्रंथों के आधार पर बनाया हुआ है। तो उसमें उन्होंने मंगलाचरण के नाम पर ये लिखा कि प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासाद विपरेया इति वक्षे तयोर्लक्ष्मा सिद्धम मल्पम लघीयसा। कि प्रमाण से पदार्थों की सिद्धि होती है ना, प्रमाणाभास से सिद्धि नहीं होती है। इसलिए मैं प्रमाण और प्रमाणाभास दोनों को समझाऊंगा। वो क्या समझाऊंगा कि जो बात जैनाचार्यों से पहले से ही सिद्ध है, अल्प बुद्धि के धारक जो जीव हैं उनको मैं समझाऊंगा। उनने किसी को नमस्कार नहीं किया। तो वहीं प्रश्न किया शिष्य ने कि आपने मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तो पहले तो उन्होंने कहा हमारा तो सारा जीवन ही मंगलाचरण है, क्या जरूरत है मंगलाचरण की। फिर जब आप बहुत पीछे पड़े तो उन्होंने सिद्ध करके बताया, प्रमाण प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, माँ माने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से जो सहित हों वो प्रमाण। ऐसा अर्थ निकाल के बताया उनने। लेकिन वो तो जबरदस्ती का है, वो खुद ही कह रहे हैं। तो जरूरत नहीं हमारा ये, हम ये कह रहे कि प्रमाण से पदार्थों की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से नहीं होती है। ये क्या अमंगल बात है? क्या हम तुम्हें अमंगल बात समझाने जा रहे हैं? फिर किसी ने पूछा था ठीक है कर, यदि करें तो कब कब करना चाहिए? फिर रोटी है, फिर सुबह खाना चाहिए, फिर दोपहर में खाना चाहिए, एक लंच होता है, एक डिनर होता है, एक ब्रेकफास्ट होता है। क्यों ऐसा होता है क्या? कब करें मंगलाचरण? तो न लिख दिया आदौ मध्य असाने च मंगलम भास्तम बुधई। शुरू में करो, अंत में करो और बीच में करो। तुमने कहा कि ये क्या कह रहे हैं? अरे कि जब करो तभी अच्छा। ऐसा कोई ग्रंथ है जिसमें मध्य मंगलाचरण भी हो? दिमाग दौड़ाओ, गारंटी से तुम्हारे दिमाग में है। क्या थी? मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, वो कहते उसके प्रत्येक अध्याय के आरंभ में एक दोहा लिखा उनने। लेकिन वो भी कोई हर जगह उसे मंगल के ही रूप में नहीं है। उसमें भी उनने ऐसी ही बातें लिखी हैं। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार की जड़ है, और इसके लिए निर्मूल कर दो, अथवा निर्मूल करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। तो है हर जगह, कई जगह है, हर अध्याय के आरंभ में करते हैं। और पद्म भाई मलदेव तो ऐसे हैं कि बीच बीच में, बिल्कुल छंद की टीका के बीच में भी मंगलाचरण ठोक देते हैं। और वो भगवान नेमिनाथ को नमस्कार करने बैठ जाते हैं, भगवान पासनाथ को नमस्कार करने बैठ जाते हैं, टीका के लिखने के बीच बीच में। माने ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिकांश हम शुरू में करते हैं, इसलिए हमने ऐसा समझ लिया कि वो शुरू में करने की चीज है। वो कहते हैं ज्ञान हमारा आत्मा है, वो हमारा लक्ष्य है, माने प्राप्तव्य है, और उसे ज्ञान लक्षण से जाना जाता है। इसलिए उस भगवान आत्मा में
को जानने के लिए जो अत्यंत उपयोगी हैं, ऐसे कुछ आत्मा के गुणों को, धर्मों को, स्वभावों को और शक्तियों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। ये तो कल बता दिया था तो याद सबको होगा ही कि गुण किसे कहते हैं कि जिनकी पर्याय हों पर प्रतिद्वंदी ना हो। धर्म किसे कहते हैं कि जिनका प्रतिद्वंदी हो पर पर्याय ना हो, और जिनका ना प्रतिद्वंदी हो ना पर्याय हो उसे स्वभाव कहते हैं। और इन तीनों को ही शक्ति कहते हैं। इसलिए 47 शक्तियों में कुछ शक्तियाँ गुण रूप होंगी, कुछ शक्तियाँ धर्म रूप होंगी और कुछ शक्तियाँ स्वभाव रूप होंगी। तो इनका चुनाव कैसे किया, ये चर्चा अपन चल रही थी। कल यहाँ तक आ गए थे कि इस अनंत में से 47 को जो छांटा उसके पीछे क्या कारण है। तो देखो कि हमें उस भगवान आत्मा को जानना है, पहचानना है। तो जानने और पहचानने के लिए उन गुणों का बताना ज़्यादा जरूरी नहीं होता जो उसके लिए बहुत फायदेमंद हों, के बहुत आवश्यक हों, बल्कि उन गुणों का होता है कि जिनसे उनकी पहचान हो सके। अभी अपने यहाँ इतने लोग बैठे हैं और कोई कहे कि मुझे पंडित जी से मिलना है, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ सभा में, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, तो मुझे कोई पहचान का चिन्ह तो बता दो। क्यों? तो क्या बताना चाहिए? बहुत अच्छा विद्वान है, ऐसा है, ऐसा है। तो तेरे पहचानने के लिए पहले उसकी विद्वत्ता की परीक्षा लेंगे। ये बात सच्ची होगी, लेकिन वो हमारे क्या काम की? हमें तो अभी जाकर पहचानना है। क्यों? उसमें उसकी विद्वत्ता क्या काम आएगी? बहुत अच्छा वक्ता है, वो बोल नहीं रहा होगा तो कैसे पहचानेंगे? कि लेखक बहुत है, कि नहीं। ये सब काम की चीजें हैं, लेकिन पहचानने में बेकाम की हैं। तो क्या एक टोपी लगाए होगा, समझ में आया ना? अब ये टोपी ज्यादा काम करेगी, वो प्रवचन, भाषण, लेखन, विद्वत्ता वो कुछ काम नहीं करेगी पहचानने के लिए। है? टोपी काम करेगी। कि टोपी में भी गड़बड़ हो जाएगी कि दूसरे ने लगा ली तो है? तो हम फिर ऐसी कोई चीज चुने कि वो उसमें तो हो और उसके द्वारा से जो भिन्न पदार्थ हैं उनमें गारंटी से नहीं हो। इसे शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में नहीं हो, दो ही तरफ की शर्त होनी चाहिए। तो हमने उन अनंत शक्तियों में 47 ऐसी शक्तियां चुनी जो भगवान आत्मा में हैं और अन्यत्र नहीं हैं, क्योंकि इससे उसकी पहचान की चिन्ह बनेगी। अब एक होता है परिभाषा लक्षण और एक होता है स्वरूप। आपने देखा होगा छेड़ाला पढ़ते हो, रतन साहब का चार पढ़ते हो, पुरुषा सिद्धि उपाय पढ़ते हो, तो उन पर श्लोकों के ऊपर लिखा रहता है सच्चे देव का लक्षण, कहीं लिखा रहता है सच्चे देव का स्वरूप। ये दो शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है ना भगवान जी। कहीं कहीं स्वरूप लिखा रहता है और कहीं कहीं लक्षण लिखा रहता है, परिभाषा। तो क्या है कि एक ही बात है, एक ही बात है। चाहे स्वरूप लिख दो और चाहे परिभाषा लिख दो, चाहे लक्षण लिख दो, एक ही बात है। परीक्षा के लिए तो अच्छी है, परीक्षा में लिखा हो कि देव का, सच्चे देव का स्वरूप लिखो तो वही श्लोक लिखना है,
तो सच्चे देव का लक्षण लिखो तो भी वही लिखना है। इसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। स्वरूप में और लक्षण में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? गाय का लक्षण उसके गले में लटकने वाली झालर को बनाया आचार्यों ने। क्या? बकरी का लक्षण गले में लटकते हुए दो बेकार के स्तन लटकते रहते ना ऐसे ऐसे गले में, उन्हें बनाया। और जो असली स्तन है जिनमें से दूध में आता है उन्हें नहीं बनाया। कि क्यों? कि ये भले ही काम के हों, लेकिन हम कहते हैं कि गाय किसे कहते हैं कि जिसके 4 स्तन हों, तो भैंस को भी कोई गाय समझ लेता। वो लेकिन गले में उसको उसे बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में शासनादिमत्वम, शासन के शासन वाला होना। तो उसे परिभाषा बनाई जो किसी मतलब की चीज नहीं है। और अब स्वरूप क्या है गाय का? पहचान तो आ गई कि ये गाय है, लेकिन उसका और कुछ समझ में नहीं आया। स्वरूप समझाएंगे तो कहेंगे जो दूध देती है, बहुत सीधी जानवर है, शांत प्रकृति की है, सात्विक वृत्ति की है, शुद्ध शाकाहारी होती है, ये उसका स्वरूप है। मैंने पहचान के चिन्ह के लिए व्यर्थ की बात भी हो सकती है क्या? लेकिन स्वरूप में उसमें हम अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं देखते फिरेंगे कि ये लग रहा कि नहीं लग रहा कि असंभव कि वो दूध देती है तो दूध तो साहब भैंस भी देती होगी। हम तो भी उसका स्वरूप समझा रहे, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो स्वरूप में वो सब चीजें आती हैं। यदि आपने बारीकी से नहीं देखा होगा, जहाँ स्वरूप लिखा होगा वहाँ बात कुछ और होगी, और जहाँ लक्षण लिखा होगा बात कुछ और होगी। ऐसा भी हो सकता है आदिश जी कि बेचारा वो हेडिंग बनाकर लिखने वाला जो पंडित है ना, प्रेस में छपाता है, वो ही नहीं समझता हो दोनों का अंतर। तो कहीं लक्षण लिख दे और कहीं पर स्वरूप लिख दे, तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। लेकिन मतलब ऐसा अंतर होता है और ये अंतर हमें समझना चाहिए। तो यहाँ अपन भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे 47 शक्तियों में, और ज्ञान जो बता रहे ना, दृष्टि शक्ति और दृष्टि शक्ति और चिदी शक्ति, इनमें हम उसका लक्षण बता रहे। स्वरूप भी है और लक्षण भी है, वो पहचान का चिन्ह भी है, वो परिभाषा भी है, उपयोग लक्षणम है ना। और बाकी भाव शक्ति, अभाव शक्ति, असंकुचित विस्तार शक्ति, असंग प्रदेशत्व शक्ति, ये लक्षण नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप ऐसा है। तो उनने ये चुना। अब ये चुनने में कैसे आधार बने, जरा थोड़ी गहराई में जाते हैं अपन। कि आत्मा के समझने में जहाँ जहाँ कंफ्यूजन होता है और जहाँ जहाँ मतभेद खड़ा हो जाता है, कहते वो बातें अवश्य स्पष्ट होनी चाहिए।